हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक का फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और हम क्या बात कर रहे थे? हम पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे अपने चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में मैंने पिछली क्लासेस में जितने टाइप की एंथैल्पी थी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सारे टाइप की एंथैल्पी डिस्कस कर ली हैं और उनसे रिलेटेड दो चार क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन दो चार क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता। आज मैं आपके सामने क्या लेके आया हूं? एंथैल्पी के जितने भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन जो नीट और जेई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, स्कूल एजुकेशन के लिए फंडामेंटल बनाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। इसके बाद आपको एंथैल्पी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक नंबर क्वेश्चन है, तहलका मचा देंगे आप इसके बाद। तो शुरू करते हैं इसी कहानी को इसी जोश और जुनून के साथ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंथैल्पी। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास जो लिखा रहा है, हमेशा याद रखना, थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन करते दौरान क्वेश्चन जो लिखा रहा है पहले अच्छे से पढ़ो। आपको अपना एम पता होना चाहिए। एंथैल्पी के क्वेश्चन करते दौरान आपको अपना एम पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको करवा रहा हूं ना कैसे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पहला क्वेश्चन है, द एंथैल्पी चेंजेस फॉर टू रिएक्शंस आर गिवन बाय द इक्वेशन। ये दी हुई है, ठीक है। इक्वेशन दी हुई है आपका, क्रोमियम सॉलिड 3O2 गैस Cr2O3 में कन्वर्ट हो रहा है, एंथैल्पी चेंज इतना इतना है। कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 CO में कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और एंथैल्पी चेंज इतना इतना है। चलो जो लिखा है मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज इन किलो जूल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये दो रिएक्शन दी हुई है, जो दिया है पहले अपन ने देख लिया, रास्ता अपने को दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है, इस रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है। चलिए अब बताइए, अपने को कार्बन सॉलिड चाहिए, समझना अपना टारगेट है, एम है, ये अपना एम है, समझिएगा ये अपना क्या है, एम है। इस एम के अकॉर्डिंग आपका कार्बन सॉलिड 3 टाइम्स है, आपका कार्बन सॉलिड 3 टाइम्स है, और Cr2O3 आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब इस एम को प्राप्त करने के लिए अपने को इन दोनों का यूज करना है। कैसे करें यूज? चलिए, अपने को कार्बन सॉलिड 3 टाइम्स चाहिए, तो मैंने इधर लिखा 3, किसमें 3 टाइम्स, किसमें, कार्बन सॉलिड में, कार्बन सॉलिड में, ठीक है। प्लस यहां भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 3/2 O2 गैस। चलो ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज पहले कितना था, -110, तो मैंने -3 गुना करा इंटू 110 किलो जूल, 110 किलो जूल, ठीक है। अब दूसरा, ये तो मेरी हो गई कहानी सॉल्व, 3 कार्बन सॉलिड की मेरी कहानी हो गई सॉल्व। अब टारगेट है मेरा Cr2O3, लेकिन Cr2O3 मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। चलो इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं। हम अपने को प्राप्त करना है कि अपन आंसर कैसे निकाल, इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करा, मेरे पास हो गया Cr2O3 आपका सॉलिड फेज में, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है 2Cr सॉलिड, 2 क्रोमियम सॉलिड, प्लस 3/2 O2 में, और ये गैस है 3/2 O2 गैस। अब जब रिएक्शन उल्टी करी तो जो साइन था वो बदल जाएगा, साइन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -1130, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1130 किलो जूल। अब ध्यान दीजिए, क्या इन दोनों बदलाव से आपको फाइनल रिजल्ट मिल पा रहा है, आपको अपना टारगेट मिल पा रहा है? चलो देखते हैं। हमें 3 ये नहीं चाहिए, इससे ये काट दिया अपन ने। अपने को क्या चाहिए था, 3 कार्बन सॉलिड मिल गया, प्लस Cr2O3 सॉलिड मिल गया। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2Cr सॉलिड में, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 3CO गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब आपको ये रिएक्शन करनी है, चलिए देखते हैं। अब इनका भी सम कर दीजिए। इस दौरान एंथैल्पी चेंज कितना आया, एंथैल्पी चेंज ये हो गया -330 प्लस 1130, माइनस प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस होगा, लेकिन साइन कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। तो माइनस कर देते हैं 1130 में से 330, देखते हैं 1130 में से 330 माइनस करा, ये आ गया आपका 800 किलो जूल। आंसर शुड बी 800 किलो जूल। आंसर क्या होगा, सी होगा, प्लस आंसर होगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपके सामने करवाते चल रहा हूं, ना डरना है ना घबराना है। प्लीज नोट डाउन करें इसे, प्लीज नोट डाउन करें। थर्मोडायनामिक्स परफेक्ट होगा, ये मेरा वादा है। प्लीज पहले इसे नोट डाउन करें, सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लिख लिया, मारा स्क्रीनशॉट, बढ़ूं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द एंथैल्पी चेंज डेल एच फॉर द न्यूट्रलाइजेशन। मैंने आपको बताया था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। आपके पास दिया है 1 MHCl बाय कास्टिक पोटास इन डाइल्यूट सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। अगर आपको पता हो कि हमने बात करी थी कि अगर अपने पास 1 MHCl है, चलिए देख लेते हैं, और 1 M क्या है, NaOH। 1 M क्या है, NaOH है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को जब मिक्स किया जाता है, इस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज आता है, वो कितना आता है, 57.1 किलो जूल पर मोल, माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल। तो आंसर क्या होना चाहिए कि जब आपने 1 MHCl और 1 M कास्टिक पोटास को मिक्स करा 298 केल्विन पे, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो चेंज कितना होगा, एंथैल्पी चेंज कितना होगा, एंथैल्पी चेंज होगा 57.3 किलो जूल। कितना होगा, 57.3, यहां 3 दिया हुआ है, वैसे आता है 57.1 समथिंग, आंसर यही सही है। तो आंसर होगा माइनस 57.1 या माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल। आइए टिक करिए, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते चलिए। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आयन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट OH आयन। एंथैल्पी चेंज कितना होता है, माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। किसके लिए दिया हुआ है, CH3COOH वीक एसिड हो गया, CH3COOH, ठीक है, और NaOH के लिए दिया हुआ है, CH3COH। अब ये हो गया वीक एसिड, और ये कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। वैल्यू माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल से कम आएगी, क्योंकि जो वीक एसिड है इसको आयोनाइजेशन में कुछ एनर्जी खर्च होगी। और वैल्यू अगर कैलोरी में बात करें, माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल से कम आएगी। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी इसके न्यूट्रलाइजेशन में खर्च होगी। चलिए ठीक है सर। दूसरा इज माइनस कितना दिया, 13.2 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। देख लिया आपने कितना दिया हुआ इसके लिए एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, माइनस 13.2 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट में देख लेते हैं। चलिए इसको भी अपन पर इक्विवेलेंट बात कर लेते हैं, एग्जामिनर जो बात करें पर इक्विवेलेंट बात कर लेते हैं, ठीक है सर। अब दिया हुआ तो 0.5 कहां गई, 0.5 गई आपके आयोनाइजेशन में। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है, एंड दैट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन H2SO4। लेकिन अगर आपने H2SO4 की रिएक्शन करी और किसकी रिएक्शन करी, KOH की रिएक्शन करी, एंथैल्पी चेंज आपको माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट ही देखने मिल रहा है, ठीक है। चलो एंड दैट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन H2SO4 माइनस, ये 2 बार आ गया है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COH इज। तो आपको पता करना एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन CH3COH के लिए कितनी होगी। खुद ही बताइए आपकी इसके न्यूट्रलाइजेशन में कितनी एनर्जी खर्च हुई। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो एंथैल्पी चेंज होता है माइनस 13.7, और इसके न्यूट्रलाइजेशन में कितनी लग रही है, 0.5 की एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। मतलब जो आपकी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होगी CH3COH के लिए, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होगी, वीक है, पूरा डिसोसिएट नहीं होगा तो कुछ एनर्जी खर्च होगी। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन जो होगी वो कितनी होगी, 13.7 में से माइनस कर देना आप 13.2, कितना आ जाएगा, प्लस 0.5। ये हो जाएगी आपकी किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ये एनर्जी लगानी पड़ी है इसलिए प्लस वैल्यू आएगी, प्लस 0.5 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ये एनर्जी लगानी पड़ रही है, इसलिए मैंने 13.7 में से 13.2 माइनस करा तो आ गया आपका प्लस 0.5 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। दिस इज योर आंसर। सिंपल है,
यस सर सिंपल है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पास दिया हुआ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1m HCl, आपने लिया 1m HCl, ठीक है। जो लिया पहले क्वेश्चन पढ़ना, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करने का एक ही वो है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो। आपने 1m HCl लिया और 1m H2SO4 ले लिया, 1m क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया, ठीक है, ठीक है। न्यूट्रलाइज करा आपने 1m NaOH के साथ, 1m NaOH के साथ, इसको भी न्यूट्रलाइज करा 1m NaOH के साथ, 1m NaOH के साथ, ठीक है। जब न्यूट्रलाइज करा हमने, ठीक है, तो x एंड y किलोजूल पर इक्विवेलेंट ऑफ हीट आर लिबरेटेड। इससे निकली x किलोजूल पर इक्विवेलेंट की हीट और इस केस में निकली y किलोजूल पर इक्विवेलेंट की हीट। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, x और y में कौन सा रिलेशन करेक्ट है। समझिएगा, मैंने लिखा इधर x और ये इधर लिखा मैंने y, इन दोनों में कौन सा रिलेशन करेक्ट है। अगर आप देख पा रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि 1m HCl, 1m HCl 1 मोल हाइड्रोजन आयन देता है, 1 मोल हाइड्रोजन आयन देता है, और 1m H2SO4 2 मोल हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। मतलब HCl की तुलना में यहां पे हाइड्रोजन आयन डबल निकल रहे हैं, सीधी सी बात है। और हमने तो कहा था कि भैया 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आयन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आयन और 1 ग्राम इक्विवेलेंट OH आयन जब होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट OH आयन जब होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट OH आयन जब होगा, ठीक है, तो भैया आपकी एंथैल्पी कितनी होती है, तो आपकी एंथैल्पी -57.1 किलो जूल पर मोल या -13.7 किलो कैलोरी पर मोल होती है। लेकिन यहां पे तो इसकी तुलना में ये डबल आ रहा है, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, अगर दोनों को इक्वेट करना है तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। ये तो डबल दे रहा है, दोनों को इक्वेट करना है तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिलेशन क्या आया, x = y/2। रिलेशन क्या आया, x = y/2। आंसर क्या करेक्ट होगा, आंसर करेक्ट होगा डी। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, अगर आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप जाइए मैग्नेट ब्रेन की प्लेलिस्ट में, उसमें थर्मोडायनामिक्स के जितने भी एंथैल्पी के लेक्चर हैं देख लीजिए। इसके बाद आपकी नीट और जेईई की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने वहां डिटेल में बताई हुई है चीजें। यहां तो आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, जो बच्चा फॉलो कर रहा है उसे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। क्लियर है, बढ़ू आगे, बढ़ जाऊं आगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिख लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कौन सा एसिड है जो रिलीज करेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, कौन सा एसिड है जो रिलीज करेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जब अपन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ। NaOH तो आपका फिक्स है, NaOH तो आपका फिक्स है, इसको आप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं किसी एसिड के साथ, तो कौन सा एसिड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा। चलिए देखते हैं। यहां पे 1m HCl है, ठीक है, चलो जी। यहां पे 1m HNO3 है, चलो जी। यहां पे 1m HClO4 है, चलो जी। और यहां 1m H2SO4 है। इन सब की तुलना में ये डबल टाइम्स 2 गुना हाइड्रोजन आयन दे रहा है। इन सब की तुलना में ये 2 गुना हाइड्रोजन आयन दे रहा है। इन सब की तुलना में ये 2 गुना हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो यही वो होगा जो सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। सब 1 हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, लेकिन बाकी की तुलना में ये 2 गुना हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। आंसर क्या होगा, डी होगा। प्लीज नोट डाउन करें इसे। आंसर क्या होगा, डी होगा। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। डिटरमाइन करना है आपको हीट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, हीट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए FeO सॉलिड, आपके पास एम ये है, एम है ये, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन ऐसे ही करा था ना, बोला है सारे वैरायटी कवर कर दूंगा। डिटरमाइन करना है आपको इस रिएक्शन की एंथैल्पी या हीट, ठीक है, ये आपका एम है। इस एम को प्राप्त करने के लिए कुछ रास्ते या इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, कुछ रास्ते, पाथ
दिए गए हैं, आपको इस एम को प्राप्त करने के लिए इन रास्तों पे चलना है। अगर आप इन रास्तों पे देख पा रहे होंगे, अगर आप इन रास्तों पे देख पा रहे होंगे, आपको आयरन ऑक्साइड जो चाहिए वो राइट हैंड साइड है। किधर है? राइट हैंड साइड है। और यहां पे सिंगल मोल है, आपको सिंगल मोल है तो आपको सिंगल मोल करना पड़ेगा। तो पहले मैंने ये रिएक्शन रिवर्स करी। अब मैं अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करने जा रहा हूं। अब मैं अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करने जा रहा हूं। टारगेट को अचीव करने की, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, अपना तरीका है ना। रास्ते को प्राप्त करने की कोशिश करने जा रहा हूं। चलो जी, मेरे को आयरन ऑक्साइड इधर साइड चाहिए, मैंने इधर साइड करा आयरन ऑक्साइड, ठीक है। डिवाइड कर दूंगा मैं पूरी इक्वेशन को 2 से, डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को मैं 2 से, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो गया? आयरन ऑक्साइड सॉलिड। किसमें जा रहा है? किसमें जा रहा है? आयरन सॉलिड में, आयरन सॉलिड में, ठीक है। और किसमें जा रहा है? हाफ ऑक्सीजन में, हाफ ऑक्सीजन। हर जगह 2 से डिवाइड करा तो मेरा ये जो डेल एच था, डेल एच जो था वो भी कितना हो जाएगा? पहले तो उल्टा करने की वजह से प्लस साइन आया, प्लस 544 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। चलो ठीक है, इसकी कहानी तो हो गई। किसकी कहानी हो गई? आयरन ऑक्साइड की कहानी हो गई, हमने खत्म कर दिया, हमको लेफ्ट हैंड साइड मिल चुका है। दूसरा है, हमें चाहिए Fe2O3, Fe2O3, इसको भी अपन लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। चलिए देखते हैं Fe2O3 को भी लेफ्ट हैंड साइड लाना है। कितना चाहिए? इसका भी हमको चाहिए, Fe2O3 का कितना मोल चाहिए? 1 मोल। आधा करते हैं, चलो Fe2O3, ठीक है। चलो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 4Fe, आधा करा अपन ने, 2Fe सॉलिड। और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 3/2 ऑक्सीजन में। साइन बदला, साइन बदला, प्लस 1148 प्लस 1648 डिवाइड बाय 2। चलो अब हमें चाहिए Fe3O4, किधर साइड चाहिए? राइट हैंड साइड चाहिए। किधर साइड चाहिए? राइट हैंड साइड चाहिए। कितने मोल चाहिए? 1 मोल ही चाहिए। 1 ही मोल है, चलो जी 1 ही मोल है। तो इस कहानी को भी फिर उल्टा करा अपन ने, इधर लिखा अपन ने 3Fe सॉलिड प्लस 2O2 गैस। कन्वर्ट हो रहा है किसमें? कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Fe3O4 में, Fe3O4 में, ठीक है। ये भी है सॉलिड और साइन हो गया उल्टा, साइन हो गया उल्टा। साइन पहले कितना था? प्लस 1118.4, तो ये हो गया माइनस 1118.4, ये आ गया। अब आपका टारगेट वैसे ही प्राप्त हो चुका है, बस आपको देखना है आंसर क्या आने वाला है। चलिए टारगेट देखते हैं अपना। FeO और Fe2O3 एज इट इज रहेंगे, ये कट जाएगा 3Fe से 1 और ये 2 3Fe, 2 ऑक्सीजन से 3/2 और 1/2, 2 ऑक्सीजन कट गया। आपका टारगेट मिल गया आपको। आपका टारगेट यही था ना कि हमारा आयरन ऑक्साइड सॉलिड होना चाहिए एम, और अपना Fe2O3 ये भी सॉलिड होना चाहिए। किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? Fe3O4 में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये भी सॉलिड होना चाहिए। एंथैल्पी चेंज देख लेते हैं। 554/2, 554/2 क्या 277 होगा? मैथ्स अपनी बहुत कमजोर है भैया। 544 डिवाइड बाय 2 272 होगा। चलो ये हो गया 272। चलो प्लस 1648/2 824 होगा। देखते हैं, यस 824 होगा। थोड़ी अच्छी हुई मैथ्स। माइनस 1118.4, एम आई राइट? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं? नहीं सर। चलो देख लेते हैं। 272 प्लस 824 माइनस 1118.4, ये आ गया माइनस 22.4। कितना आ गया? माइनस 22.4 किलो जूल। दिस शुड बी योर आंसर, दिस शुड बी योर आंसर, दिस शुड बी योर आंसर। 22.2 दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने 16.4 था, उसको अपन ने 1648.4 था, अपन ने 1648 ही लिखा, इसलिए आंसर आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बी पे टिक करिए। सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल तो नहीं है ये, जब करोगे तो बनेंगे, करोगे तो बनेंगे। कमेंट सेक्शन बताना बनने लगे या नहीं, और गारंटी देता हूं इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंथैल्पी से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर C2H5OH। अभी आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H5OH की निकालना है फ्रॉम टेबुलर डेटा एंड इट्स हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन एज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। चलो जी, आपको ये फॉलोइंग इक्वेशन दी है। टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? एम क्या है? पहले एम बताओ, पहले एम बताओ, एम क्या है?
आपको चाहिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। जो एम है उसको मैंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछे उसे राइट हैंड साइड लिख दिया। चलो मुझे ये चाहिए इथाइल अल्कोहल। किससे चाहिए, किससे चाहिए? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ग्रेफाइट या सॉलिड स्टेट में ले लेते हैं। ग्रेफाइट या सॉलिड दिया हुआ है तो सॉलिड स्टेट में, वैसे तो होता ग्रेफाइट है, सॉलिड स्टेट में ले लेते हैं। कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में चाहिए अपने को, और क्या चाहिए? हाफ ऑक्सीजन चाहिए अपने को। किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में चाहिए। ये अपना एम है, ये अपना एम है। अब इस एम को प्राप्त करते हैं, इस एम को प्राप्त करते हैं। चलिए कार्बन सॉलिड, अब ध्यान दीजिएगा, पहले कार्बन सॉलिड अपन ने पकड़ा, या अकेला है, अकेला अपने को इसको दुकेला करना है, दुकेला करना है। एम में अपने 2 हैं तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा। देखो किससे मल्टीप्लाई करा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई। 2 कार्बन सॉलिड प्लस प्लस 2O2, 2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2CO2 गैस में, 2CO2 गैस में, ठीक है। और इस दौरान एंथैल्पी चेंज कितना है? -393.5 इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे। चलो ठीक है। दूसरी चीज, हाइड्रोजन अपने 3 चाहिए, यहां हाइड्रोजन 1 दिया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। 3H2 गैस प्लस 3/2, यहां भी 3/2 O2 गैस, ठीक है। कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 3H2O गैस में, 3H2O गैस में, ठीक है। यहां एंथैल्पी चेंज कितना दिया हुआ है? -241.8, -241.8 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी हो गया अपना। ये दिया हुआ है अब आपको इथाइल अल्कोहल लिक्विड। अब लेकिन इथाइल अल्कोहल चाहिए अपने को राइट हैंड साइड में, समझ रहे हैं ना? एम प्राप्त करना है अपने को, ये अपने को चाहिए राइट हैंड साइड में। चलो जी, अगर राइट हैंड साइड में चाहिए तो बदल दो इक्वेशन, इधर आ गया 3H2O गैस प्लस 2CO2 गैस, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इथाइल अल्कोहल लिक्विड में, इथाइल अल्कोहल लिक्विड में। और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 3O2 गैस, और 3O2 गैस में, ठीक है। एंथैल्पी चेंज -1234.7 था, ये हो गया +1234.7, ये हो गया। अब मेरे पास एम आ जाएगा, एम आ जाएगा। बस आप तो अगर एग्जाम में करना है तो डायरेक्ट इनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं, देखो 2 कार्बन सॉलिड चाहिए था, 3 हाइड्रोजन चाहिए था, बाकी और हाफ ऑक्सीजन चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, बाकी सब कट जाएंगे। 3H2O से 3H2O कट गया, 2CO2 से 2CO2 कट गया। इधर 3 ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन से ये कटे 2 ऑक्सीजन, ठीक है। और 1 ऑक्सीजन से ये कटा तो यह बचा हाफ। 1 ऑक्सीजन से 3/2 कटा तो बचा हाफ, ठीक है, बचा हाफ, यहां बच गया हाफ। चलो आ गया आपका आंसर, आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका एम। 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, 3 हाइड्रोजन गैस प्लस 1/2 ऑक्सीजन गैस, 1/2 ऑक्सीजन गैस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? आपका इथाइल अल्कोहल लिक्विड में, इथाइल अल्कोहल लिक्विड में। ये आ गया आपका एम। कैलकुलेट करने की बात है बस अपनी। 393.5 इंटू 2, ये आ गया 787, -787। चलो जी, माइनस 241.8 इंटू 3, 241.8 इंटू 3, ये आ गया -725.4, -725.4, ठीक है। प्लस प्लस कितना है? 1234.7, 34.7। चलिए गुणा जोड़ घटाना कर देते हैं। -787 -725.4 प्लस 1234.7, ये आ गया -277.7 किलो जूल पर मोल। इट शुड बी योर आंसर। चेक कर लो, -277.7 किलो जूल पर मोल। मजा आया? अरे भैया मजा आया कि नहीं? बोर तो नहीं कर दिया? अरे बोर तो नहीं कर दिया? बोला है क्वेश्चन तहलके के साथ करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करेंगे। आइए, जैसा पढ़ाया वैसा क्वेश्चन आता है, जैसा पढ़ाया वैसा क्वेश्चन आता है, और ये वादा है हमारा। बढ़ जाएं आगे, हमारा स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। आपको पता करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट? चलो चेक करते हैं।
अपन सारी हीट और एंथैल्पी पढ़ चुके हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में पूछे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये तो करेक्ट है। पूछा है नॉट करेक्ट, ये तो करेक्ट है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हर लेक्चर शुरू करते से पहले मैं ये बताता था, बोलो नहीं बताया क्या? बोलो नहीं बताया। सर इतना रिवीजन कराया है आपने कि हमारे दिमाग में बैठ चुकी। कमेंट सेक्शन में बातें मुझे चाहिए, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, क्या बात है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताया था कि भैया बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर मैंने बताया था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, कंबशन, कॉम्बिनेशन कह रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ कंबशन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन नहीं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। पढ़ाया था एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक ही लेक्चर में, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्लियर है? ये गलत हो गया। बढ़ जाएं आगे, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉट करेक्ट पूछा था, फोर्थ शुड बी नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, नेक्स्ट है हीट ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर -94.5 एंड -94 किलो कैलोरी पर मोल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट विल बी द हीट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट? अगर आपको डायमंड से ग्रेफाइट की तरफ जाना है और आपको हीट ऑफ ट्रांजिशन पता करना है, अब आप देख पा रहे होंगे कि एक का हीट ऑफ कंबशन -94.5 है और दूसरे का -94 है, ठीक है, ठीक है। साइन के साथ बता रहा हूं क्योंकि कंबशन के दौरान एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हीट ऑफ ट्रांजिशन कितना होगा, हीट ऑफ ट्रांजिशन कितना होगा। अगर आपको डायमंड से कार्बन, डायमंड के फॉर्म से कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में जाना है, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में जाना है, तो हीट ऑफ ट्रांजिशन कितना होगा? इसके लिए हीट ऑफ कंबशन कितना है? -94.5। इसके लिए कितना है? -94। तो हीट ऑफ ट्रांजिशन माइनस कर दो, हीट ऑफ ट्रांजिशन माइनस कर दो, हीट ऑफ ट्रांजिशन माइनस कर दो। क्या होगा भैया? मैं साइन ले रहा हूं सिर्फ 94.5, साइन कह रहा हूं, वैल्यू ले रहा हूं, -94 कर दिया, कितना आ गया? +0.5। इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। जैसे अभी अपन ने देखा था ना उस क्वेश्चन में, इतनी एनर्जी दी तब डिसोसिएशन हुआ। ऐसे ही ट्रांजिशन के लिए डायमंड से ग्रेफाइट जाना है तो +0.5 किलो कैलोरी की आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ट्रांजिशन होगा। तो आंसर क्या होगा? बी। ये लो एक और वैरायटी, आंसर होगा बी। ये लो एक और वैरायटी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं मैं, ये लो एक और वैरायटी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। फॉर द रिएक्शन 3N2O किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2NH3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? 4N2 + 3H2O में, ठीक है। और इस रिएक्शन की एंथैल्पी अपने को दी हुई है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अपने को दी हुई है। और अपने क्वेश्चन में दिया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर का, और पूछ रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन N2O का। कभी भी जो क्वेश्चन आए उसे पढ़ो। क्या मैंने आपको बताया था? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बताया था? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। चलिए अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो प्रोडक्ट में कौन कौन है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अपने पास दी हुई है। प्रोडक्ट में कौन कौन है? प्रोडक्ट में है एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 4 से, उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 4 से, प्लस रिएक्टेंट में कौन, प्रोडक्ट में कौन है? वाटर, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ये हुआ आपका प्रोडक्ट। माइनस रिएक्टेंट में कौन है? रिएक्टेंट में कौन है जल्दी बताइए? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O, N2O इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 3 से, प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? अमोनिया का, अमोनिया का, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे अपन ने? 2 से। ये अपने पास फ्रेम आ गया है। अब अपने पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी दी हुई है? इसके बाद यहां आ रहे हैं अपन, देखना -879.6 जो दिया है उसे लिखा मैंने। नाइट्रोजन, अगर आपको पता हो स्टैंडर्ड स्टेट में किसी एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती थी, ये हम देख चुके हैं, तो ये तो हो गया 0, ये तो हो गया 0, प्लस
3 इंटू H2O प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। H2O की कितनी दी है -241.8, तो आपने इधर लिखा -3 इंटू 241.8। चलिए ये कहानी हो गई आपकी प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट पे आता हूं मैं, रिएक्टेंट पे आता हूं, जो लिखा है मैं वैसा ही करते जा रहा हूं। बताया है ना मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाते टाइम कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, याद रखना, ठीक है। चलो अब रिएक्टेंट में कौन है, 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O, ये अपने को पता करना है, प्लस प्लस आपको क्या दिया हुआ है, अमोनिया का, अमोनिया का, तो प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जल्दी बताइए। अमोनिया का दिया हुआ है -45.9, 45.9, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन बाकी रह गई है। 879.6 इज इक्वल टू 241 पॉइंट, देखते हैं अपन, 3 इंटू 241.8, 241.8 ये आ गया 725.4 माइनस 725.4, चलो ये -3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O, ठीक है, इसको भी इधर मल्टीप्लाई करा, ये तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये वापस प्लस हो जाएगा, ये देखो प्लस माइनस माइनस हुआ था, ये हो जाएगा 45.9, 45.9 इंटू 2, ये हो गया 91.8, पहले देख लेते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, ये माइनस, ये अपने को पता करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O, N2O इंटू 3 माइनस 91.8, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये कितना हुआ, -879.6 इज इक्वल टू -725.4 -3 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O, यही अपने को निकालना है। ये 2 बार लिख दिया मैंने, ये 2 बार लिख दिया मैंने, 1 मिनट रुकिएगा, ये 2 बार आ गया, ठीक है। ये अपने को निकालना है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 91.8, 91.8। अब इसको मैं इधर ले आता हूं, तो 3 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O 3 टाइम्स, ये हो गया -725.4 प्लस 91.8 प्लस 879.6। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, -725.4 प्लस 91.8 प्लस 879.6, ये हो गया 246, कितना हो गया 246, 246, ठीक है, कितना हो गया 246, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O। चलो देखते हैं कितना आ रहा है, 246 डिवाइड बाय 3, ये आ गया आपका 82, 82, इट शुड बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, प्लस 82 शुड बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन किलो जूल। क्वेश्चन बड़े हैं भैया, क्वेश्चन बड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेथड यही है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो क्वेश्चन बनेंगे। आइए यहां तक, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लिख लिया, मार लिया स्क्रीनशॉट, साइड हो गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है, ठीक है, 2H2 प्लस O2 कन्वर्ट हो रहा है 2H2O में, ठीक है। एंथैल्पी चेंज जो दिया हुआ है इस रिएक्शन का -571 किलो जूल दिया हुआ है, कोई रिएक्शन दी हुई है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड कितना दिया हुआ है, HH बॉन्ड एनर्जी, अब बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन है, 435 किलो जूल, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ OO बॉन्ड कितना दिया, 498 किलो जूल। तो पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द एवरेज बॉन्ड एनर्जी, पढ़ा हुआ है एवरेज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, ऑफ OH बॉन्ड यूजिंग द अबाउट डेटा, और मैंने H2O का ही एग्जांपल लिया था एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालते टाइम x + y/2, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है। चलो देखते हैं, इस केस में जो एंथैल्पी होती है अगर रिएक्शन की अपने को निकालना है तो हम बोलते थे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा हम बोलते थे, ऐसा हम बोलते थे। चलो रिएक्टेंट की बात करूं, रिएक्टेंट की बात करूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऐसे 2, तो 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ HH बॉन्ड, 2 टाइम्स ऑफ HH बॉन्ड, ठीक है, प्लस प्लस
ओ बॉन्ड इसकी अपने को पता करना है, 2 टाइम्स ऑफ एच एच बॉन्ड प्लस ओ बॉन्ड, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपने को ओ एच बॉन्ड की निकालना है। तो एच को जब आप देखेंगे एक मॉलिक्यूल को, तो इसमें 2 OH बॉन्ड है, 2 OH बॉन्ड है, मतलब 2 मॉलिक्यूल में 4 OH बॉन्ड हुए। तो आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको निकालना है प्रोडक्ट में, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 4 OH बॉन्ड की आपको निकालना पड़ेगा, 4 OH बॉन्ड की आपको निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कितना दिया 435, तो 2 इंटू 435 प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड 498 ठीक, 498 जो दिया है मैंने लिख दिया 498, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना दिया है -571 -571, चलो ठीक है। और ये अपने को पता करना है 4 OH बॉन्ड की, 4 OH बॉन्ड की अपने को पता करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना हो रहा है, -571 इज इक्वल टू 2 इंटू 435, ये आ गया 870 प्लस 498 माइनस 4 OH बॉन्ड, ठीक है। इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, तो ये अपनी हो गई 4 OH बॉन्ड के लिए 870 प्लस 498 प्लस 571, चलो कैलकुलेट करते हैं इसको, 870 प्लस 498 प्लस 571, ये हो गया डिवाइड बाय 4, 870 प्लस 498 प्लस 571 डिवाइड बाय 484, ये आ गया आपका। इसको जब आपने करा तो ये आ गया OH बॉन्ड के लिए 484, किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो आंसर शुड बी ए, आंसर शुड बी ए। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन आपको पता होने चाहिए जो अपन ने फॉर्मूलाज पढ़े हैं। जल्दी आइए, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको बताते चल रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर ये देख लिया आपने तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिएगा दिया हुआ है अपने पास बॉन्ड एनर्जीज इन द टेबल टू एस्टिमेट डेल एच फॉर द रिएक्शन, डेल एच फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन आपको दी है, जो आपका इथीन है, इथीन पे क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है और CH2 ClCl बन रहा है आपका। चलिए इस रिएक्शन के लिए आपको डेल एच निकालना है, डेल एच निकालना है मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, और आपको बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है। इस टर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, तो डेल एच क्या होता है, डेल एच क्या होता है, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ आपका मैंने बताया था रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। डिटेल में तो थ्योरी में सारी बता चुका हूं, क्वेश्चन की अपन बस बात कर रहे हैं। चलिए रिएक्टेंट की बात करते हैं। रिएक्टेंट को मैं अगर ऐसे लिखूं तो चलेगा, ये मेरे रिएक्टेंट हैं। चलो जी, इससे बॉन्ड के बारे में पता चल जाएगा, ये ClCl, इससे बॉन्ड के बारे में पता चल जाएगा। बन किस क्या रहा है CH2, यहां जुड़ा Cl, ये हुआ CH2, यहां जुड़ा Cl, और ये अपना प्रोडक्ट आ गया। अब देखते हैं बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट में कौन कौन है, रिएक्टेंट में कौन कौन है समझिएगा, C डबल बॉन्ड C, तो भैया अपनी बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C की प्लस और कौन है रिएक्टेंट में, CH, कितने बॉन्ड है CH, 4 बॉन्ड है, 4 इंटू CH बॉन्ड प्लस और क्या है अपने पास ClCl बॉन्ड, ठीक है। ये माइनस, ये हो गया अपने रिएक्टेंट, माइनस ये हो गया अपने रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन कौन है देखिएगा, CH बॉन्ड कितने हैं, 4 बॉन्ड है, तो 4 CH बॉन्ड प्लस एक CC बॉन्ड है, प्लस 2 CCl बॉन्ड है, 2 CCl बॉन्ड है, कितने हैं 2 CCl बॉन्ड है, ये अपनी हो गई। चलो अब बात करते हैं अपन एंथैल्पी इस रिएक्शन की अपने को निकालना है। चलिए CC बॉन्ड की एनर्जी कितनी दी हुई है 612, प्लस अपन बात करें CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी दी है 4 इंटू 414 प्लस ClCl बॉन्ड की कितनी दी है 243। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं, माइनस CH बॉन्ड की फिर से आई है, CH बॉन्ड की यहां भी 4 CH बॉन्ड है, तो 4 इंटू 414 प्लस CC बॉन्ड की कितनी दी हुई है, CC बॉन्ड की कितनी दी हुई है 347 प्लस 2 CCl बॉन्ड, CCl बॉन्ड 2 हैं,
तो 331 इंटू 2 इंटू 331, 2 इंटू 331। चलिए आप सॉल्व करते हैं, जो दिखा है भैया उसको सॉल्व करते चलो, अपने आप चीजें बनेंगी। अब सॉल्व करते हैं अपन। 4 इंटू 414, 4 इंटू 414, यह आ गया 1656। ये 612 प्लस 1656 प्लस 243, चलिए माइनस ये आ गया 1656 प्लस 347 प्लस 662 हो जाएगा, 662 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, कितना आ रहा है 612 प्लस 1656 प्लस 243, यह आ गया 2511, 2511। इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व करा, माइनस 1656 प्लस 347 प्लस 662, ये आ गया 2665। माइनस कर देते हैं, ये आ गया 154। दिस शुड बी योर आंसर किलो जूल, दिस शुड बी योर आंसर किलो जूल। आ जाइए, जो क्वेश्चन पूछा मैंने आपके सामने रख दिया, जो क्वेश्चन पूछा मैंने आपके सामने रख दिया। बहुत सिंपलेस्ट वे में रखा है, ना इसमें कोई डरना है ना कोई घबराना है। जल्दी आइएगा, माइनस 154 किलो जूल, माइनस 154 किलो जूल। बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे, लिख लिया, जो क्वेश्चन पूछा उसे उतारा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया। 2 मोल ऑफ अमोनिया, याद रखना 2 मोल ऑफ अमोनिया के लिए दी हुई है। कितनी दी हुई है? माइनस 90 किलो जूल, माइनस 90 किलो जूल दिया हुआ है, ठीक है। एंड बॉन्ड एनर्जीज ऑफ एच एंड NH बॉन्ड्स आर, एच एंड NH बॉन्ड दी हुई है, बॉन्ड एनर्जीज की बात कर रहा है, बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है एच और NH बॉन्ड की 435 और 390 किलो जूल पर मोल। द वैल्यू ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N विल बी, ये अब कैसे बना, ध्यान दीजिएगा, ये बना होगा N2 प्लस 3H2 से, ये बना होगा N2 प्लस 3H2 से। किससे बना होगा? N2 प्लस 3H2 मिलकर क्या बनाए होंगे? 2NH3 बनाए होंगे, ठीक है। इसके लिए एंथैल्पी दी हुई है। अब आपको पता करना है द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके बारे में पता करना है आपको। ये कैसे है? 3 HH बॉन्ड है और क्या बना है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बना है। ये आपकी रिएक्शन है। तो एंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। चलिए ठीक है। बॉन्ड एनर्जी एंथैल्पी कितना दिया है? माइनस 90 दिया हुआ है। रिएक्टेंट कौन कौन से? N ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N की एंथैल्पी, चलिए, प्लस 3CH बॉन्ड, 3 इंटू CH बॉन्ड, 3 इंटू HH बॉन्ड, 3 इंटू HH बॉन्ड की एंथैल्पी। रिएक्टेंट ये हो गए, ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गए। बात करूं मैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में कौन है? 2NH3। तो NH बॉन्ड कितने हैं? NH बॉन्ड की कितनी दी हुई है? NH बॉन्ड की भी आपको दी हुई है 390, ठीक है। तो कितने? 1 2 3 और ऐसे 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 6 NH बॉन्ड। चलिए, आपको ये माइनस 90 ये पता करना है N ट्रिपल बॉन्ड N के लिए, तो आपको पता करना है, ठीक है, ये तो पता करना है आपको। प्लस 3 इंटू HH बॉन्ड के लिए कितनी दी हुई है? HH बॉन्ड के लिए दी हुई है 435। चलिए, माइनस 6 इंटू NH बॉन्ड के लिए कितनी दी हुई है? NH बॉन्ड के लिए दी हुई है 390। ये आपने लिख दिया, ये आ गया माइनस 90 इज इक्वल टू N ट्रिपल बॉन्ड N के लिए पता करना है, ठीक है। प्लस 435 इंटू 3 करते हैं, 435 इंटू 3 करते हैं, 1305, ठीक है, ये हो गया। माइनस 390 इंटू 6 करते हैं, 390 इंटू 6 करते हैं, ये हो गया 2340। चलिए देखते हैं इसे, इनको इधर लाते हैं। माइनस 90 माइनस 1305 प्लस 2340, ये आ जाएगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। चलो देख लेते हैं सॉल्व करके। माइनस 90 माइनस 1305 प्लस 2340, 945 प्लस 945, तो ये आ गया आपका आंसर, प्लस 945 किलो जूल पर मोल। ये आ गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N 945 किलो जूल पर मोल,
इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ना डरना है ना घबराना है, सारी वैरायटी मैं आपके सामने कवर कर रहा हूं। जल्दी आइए। प्लस 945 किलो जूल पर मोल। और ब्यूटी आप ये समझिएगा कि ब्यूटी थर्मोडायनामिक्स की ये है कि जहां आपको निगेटिव वाला साइन पॉजिटिव वाली वैल्यू मिलेगी, उसी के साथ निगेटिव वाली मिलेगी, तो प्रिसाइसली क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या होता है, लोग लेक्चर्स बनाते हैं हाउ टू सॉल्व प्रिसाइसली क्वेश्चंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैं आपको बता तो रहा हूं, बेस्ट कंटेंट आपको अगर मिल रहा है यूट्यूब पे तो मैं दे रहा हूं। आप जिस क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। हर चीज छोटी छोटी डिस्कस करते चल रहा हूं। थ्योरी पढ़ाई, बच्चों को क्वेश्चन में दिक्कत आती है, अलग वैरायटी क्वेश्चन ले आया ना, मैं ले आया। जल्दी आइए, उतारे सारे क्वेश्चन उतारे, बढ़ जाऊं अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाऊं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 298 केल्विन ऑफ मीथेनॉल इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन। मीथेनॉल आपको बनाना है, जिसको बनाना है उसका 1 मोल चाहिए अपने को, जिसको बनाना है उसका 1 मोल चाहिए। इसमें भी 1 मोल है, इसमें भी 1 मोल है, ठीक है, इसमें भी 1 मोल है, इसमें भी 1 मोल है। अब 1 मोल बनाना है, उसके एलिमेंट जिनसे वो बन रहा है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। चलिए बात करते हैं, ये हो नहीं सकता, मीथेन आ गया, एलिमेंट से बनेगा। कार्बन ग्रेफाइट बिल्कुल सही है, हाफ ऑक्सीजन बिल्कुल सही है, 2H2 गैस ये भी सही, ये सही है। यहां कार्बन डायमंड आ गया इसलिए गड़बड़ हो गया, और CH3OH में ये आ नहीं सकता। एलिमेंट होने चाहिए मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में, तो ये कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 प्लस 2H2 4 हैं तो 2H2। स्टेटमेंट बी वुड बी राइट, स्टेटमेंट बी सही है। आइए क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट बी सही है। आइए क्वेश्चन पे, सिंपल है। क्या डरे आप, क्या घबराए आप? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेल एच इन जूल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इनटू कार्बन डायमंड। कार्बन ग्रेफाइट को आप कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बन डायमंड में, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, डेटा दिया हुआ है, ये रास्ता दिया है आपको, इस रास्ते पे चलना है, राह पे चलते चल मुसाफिर चलो रे। बात करते हैं, कार्बन ग्रेफाइट लेफ्ट हैंड साइड पे है तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, कार्बन ग्रेफाइट लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल सही इक्वेशन चल रही है। ऑक्सीजन गैस बिल्कुल सही चल रही है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए डेल एच, ये AH नहीं ये डेल एच होगा। इसके लिए डेल एच कितना दिया हुआ है, इसके लिए डेल एच दिया हुआ है आपका -393.5 किलो जूल, ठीक है। अब आप बात करेंगे, कार्बन डायमंड आपको राइट हैंड साइड चाहिए तो इस इक्वेशन को बदला मैंने, ये हो गई आपकी CO2 गैस प्लस 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 कुछ भी नहीं, CO2 गैस, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो रही है, किसमें कन्वर्ट हो रही है, कार्बन डायमंड में जो हमको राइट हैंड साइड चाहिए, प्लस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रही है। जब बदला आपने तो भैया वैल्यू भी बदल जाएगी, ये हो जाएगी प्लस 395 किलो जूल, प्लस 395 किलो जूल। क्या CO2 से CO2 कट गया? यस सर कट गया। बचा क्या, कार्बन ग्रेफाइट हो गया प्लस ऑक्सीजन गैस हो गई, कन्वर्ट हो गया। ये कार्बन ग्रेफाइट, ऑक्सीजन क्यों, ऑक्सीजन तो कट गई, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट गई, ठीक है। कार्बन ग्रेफाइट प्लस ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डायमंड में। यही अपने को चाहिए था, यस सर चाहिए था। अब ये हो गया डेल एच -393 प्लस 395 कोई दिक्कत, 393.5 और 395.4 है ये, ठीक है। 395.4 है, ठीक है। तो 393.5 प्लस 395.4। चलिए बात करते हैं कितना आ रहा है, 393 माइनस 393.5 प्लस 395.4, ये आ गया आपका 1.9, लेकिन ये 1.9 है किलो जूल। जूल में चाहिए तो आपको 1.9 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1900 जूल। तो आंसर होगा 1900 जूल। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर शुड बी ए। आंसर क्या होगा, ए। क्लियर है? क्या कोई रॉकेट साइंस था क्वेश्चन में? नहीं, जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं वैसे आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। नीट जेई जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, चलो जी हो गया, बढ़ू आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ इवोपरेशन ऑफ लिक्विड वाटर यूजिंग द डेटा। आपको एंथैल्पी ऑफ इवोपरेशन पता करना है लिक्विड वाटर का, मतलब वाटर लिक्विड में होगा,
वाटर लिक्विड में होगा, वेपराइज करना है, वाटर गैस में कन्वर्ट होगा, वाटर गैस में कन्वर्ट होगा। ये आपका भैया क्या है, इक्वेशन है। इसके लिए आपको एंथैल्पी पता करनी है। डेटा आपके पास दिया हुआ है, लॉजिक समझ आ रहा है ना एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है। कान फटे, थोड़ा नींद से जागो मेरे बच्चों। अगर घर में बैठे बैठे सो गए हो तो ऑनलाइन का जमाना है थोड़ा। चलो जी, जो इक्वेशन दी हुई है, अपने को वाटर चाहिए लिक्विड के फॉर्म में, तो इसको उल्टा लाते हैं। देखिए ना, इक्वेशन जो दी हुई है, हम अपने एम को नहीं भूलेंगे, एम को नहीं भूलेंगे, एम को नहीं भूलेंगे। वाटर लिक्विड फॉर्म में चाहिए, मैं इधर लाया। वाटर लिक्विड फॉर्म में चाहिए, मैं इधर लाया। ठीक है, इसे कन्वर्ट करा मैंने हाइड्रोजन, इसे कन्वर्ट करा मैंने हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, और इसे कन्वर्ट करा मैंने हाफ ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में। चलिए, दूसरा मुझे वाटर गैस के फॉर्म में चाहिए, वाटर गैस के फॉर्म में चाहिए, राइट हैंड साइड पे चाहिए। यस, राइट हैंड साइड पे ही है, तो दूसरी इक्वेशन को मैंने ऐसे कही, ऐसे लिखा, वाटर गैस के फॉर्म में। और इसके लिए जब इसको उल्टा करा तो ये हो गया प्लस 285.77 किलो जूल पर मोल। अब देखिए, मैंने ये इसको एज इट इज लिखा, वाटर हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2O गैस में। यही मुझे चाहिए था, एज इट इज लिख दिया, माइनस 241.84 किलो जूल पर मोल। चलिए, मेरी फाइनल टारगेट आया है या नहीं, देखिए ये कट गया। वाटर लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर गैस में वेपराइज हो रहा है वाटर। ठीक है, प्लस 285.77 माइनस 241.84। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं, कितनी एंथैल्पी आई, प्लस 285.77 माइनस 241.84, ये आ गया आपका 43 ये आ गया इस रिएक्शन के लिए आपका 43.93 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, 43.93 किलो जूल पर मोल। आंसर शुड बी ए। मैंने क्या बोला, एग्जाम की ब्यूटी, जो पॉजिटिव में रहेगा उसी का आंसर निगेटिव में भी रहेगा। आपको हमेशा इसीलिए एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। आंसर शुड बी ए। आपको हमेशा हमेशा एक्यूरेसी पे ध्यान देना। आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। जल्दी आइए, 43.93 आंसर होगा ए। बढ़ जाऊं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। जो पूछा मैं लिखूंगा, द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन के बारे में बात कर रहा है। इथेन क्या होता है, अपना C2H6 होता है। इथेन क्या होता है, C2H6 होता है। किससे बना, दो कार्बन ग्रेफाइट, दो कार्बन ग्रेफाइट जिन एलिमेंट से बनेगा उन्हें स्टेबल स्टेट में होना चाहिए, प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, 3 हाइड्रोजन गैस, इससे ये बना। ठीक है, एंड CO2, इसके लिए एंथैल्पी कितनी दी हुई है, माइनस 21.1। ठीक है, किलो कैलोरी। चलो जी, लिख दिया मैंने। दूसरी चीज CO2 के लिए दिया हुआ है, CO2 के लिए दिया हुआ है, CO2 का फॉर्मेशन करना है, 1 मोल का फॉर्मेशन करते हैं। एलिमेंट होने चाहिए मोस्ट स्टेबल स्टेट में, तो एक कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन गैस क्या बन गया आपका, CO2 बन गया। इसके लिए कितना दिया हुआ है, माइनस 94.1। ठीक है, किलो कैलोरी। चलो, जो दिया है मेरा एम मैं लिखते चल रहा हूं। और आपको दिया हुआ है वाटर के लिए, वाटर का फॉर्मेशन करना है, आपको वाटर का फॉर्मेशन करना है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस, हाफ O2 गैस आपका आ गया वाटर। इसके लिए कितना दिया हुआ है, माइनस 68.3 किलो कैलोरी। ये आपका टारगेट है, ये आपका क्या है भैया, इंफॉर्मेशन गिवन है, ये है गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, एम क्या है, अब एम क्या है, पूछ रहा है द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ कंबशन। एम है स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। इथेन का आपको कंबशन करना है, इथेन का आपको इथेन गैस होती है, इथेन का आपको कंबशन करना है। किसमें कंबशन करना है, इथेन का कंबशन होगा तो भैया आप याद रखिएगा, इथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जितने भी कार्बन होंगे वो CO2 में कन्वर्ट होंगे, CO2 में कन्वर्ट होंगे, CO2 में कन्वर्ट होंगे। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो 2 CO2। हाइड्रोजन कितने, 6 है तो 3H2O बना के निकल जाएंगे, 3H2O लिक्विड बना के निकल जाएंगे, लिक्विड बना के निकल जाएंगे। अब ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 2 4 5 6 7 हुई, 7/2। ये आपका है टारगेट,
ये आपका है एम, ये है आपका एम। इसके लिए आपको एंथैल्पी पता करनी है, एंथैल्पी पता करनी है। किसका यूज करूं? मैं इसका यूज करूं। किसका यूज करूं? मैं इसका यूज करूं। चलो जी, मुझे इथेन किस साइड चाहिए? मुझे इथेन चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। यहां मेरा किधर है? राइट हैंड साइड पे। कितने मॉलिक्यूल हैं? एक ही है, तो चलो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाया, तो मेरा हो गया C2H6। अब अपन टारगेट अचीव करने जा रहे हैं, अपने टारगेट को प्राप्त करने जा रहे हैं, टारगेट को प्राप्त करने जा रहे हैं। C2H6 को इस साइड लाया मैं, ठीक है। आपका क्या बन गया? आपका क्या बन गया? C2H6 गैस किस में कन्वर्ट हो गया? किस में कन्वर्ट हो गया? 2 कार्बन ग्रेफाइट, 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3 हाइड्रोजन गैस में। चलो जी, हो गया। इसके लिए एंथैल्पी चेंज कितना आया? एंथैल्पी चेंज आया प्लस 21.1 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? आपको कार्बन, ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन तो अपन देख लेंगे बैलेंस करके। हाइड्रोजन नहीं, 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 आपको चाहिए CO2 2, CO2 2, CO2 राइट हैंड साइड चाहिए, राइट हैंड साइड ही चाहिए 2 CO2, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 कार्बन ग्रेफाइट करे अपन ने, ठीक है। यहां 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, आपका मिल गया 2 CO2, 2 CO2, ठीक है, 2 CO2, ठीक है, 2 CO2, तो -94 इंटू 2, -94 इंटू 2। चलिए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वाटर। राइट हैंड साइड पे कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 3 मॉलिक्यूल चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 हाइड्रोजन गैस, 3 हाइड्रोजन गैस प्लस 3/2 O2, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो रहा है? 3H2O लिक्विड में, H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए एंथैल्पी कितना है? -68.3 इंटू 3, 68.3 इंटू 3। अब आप देखिए क्या आपको आपका टारगेट मिल चुका है। देखिए, आपको चाहिए था C2H6, मिल गया। 7/2, 3/2 प्लस 2 कर देना, 7/2 मिल जाएगा आपको। चलो, दूसरी चीज, आपका कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन ग्रेफाइट कट गया, 2 से 2, 3 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन कट गए, ठीक है, सब मिल गया। यस सर, मिल गया। आपका मिल गया C6H6, किस में जा रहा है? किस में जा रहा है? और 5/2 O2, 5/2 सॉरी 7/2 O2, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2 CO2 में और 3 H2O में, 2 CO2 में, 2 CO2 में प्लस 3 H2O में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपका टारगेट मिल गया। एंथैल्पी जो आ रही है जोड़ देते हैं, 21.1 माइनस 94 इंटू 2 कितना हो गया? 94.1। याद रखिएगा ये 94.1 है, अपन लिखने में तो गड़बड़ करते ही हैं। 94.1 इंटू 2, एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं। (94.1 इंटू 2), 94.1 इंटू 2, ये आ गया 188.2, 188.2 और प्लस 68.3 इंटू 3 कर देते हैं, 68.3 इंटू 3, ये आ गया 204.9, 204.9। चलिए अब आंसर निकालते हैं, कितना है? 21.1 माइनस 188.2 माइनस 204.9, ये आ गया -372। ये आ गया आपकी एंथैल्पी इस रिएक्शन के लिए -372 किलो कैलोरी। आंसर आ गया -372 किलो कैलोरी। आइए, जो क्वेश्चन पूछा मैं करते हुए चल रहा हूं, सारी वैरायटी कवर करते हुए चल रहा हूं। आंसर आ गया -372 किलो कैलोरी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हेन इथाइन इज पास्ड थ्रू अ रेड हॉट कॉपर ट्यूब। इथाइन ये होता है, इथाइन, इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करें, रेड हॉट ट्यूब लिखा है, कॉपर ट्यूब में से पास करें, करीब टेम्परेचर होता है 873 केल्विन, आपको ऑर्गेनिक में मैं पढ़ाऊंगा। तो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइन दिया हुआ है, इथाइन दिया हुआ है इतना, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन दिया हुआ है इतना। तो आपको पता करना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ ट्राइमराइजेशन ऑफ इथाइन टू बेंजीन। इथाइन से बेंजीन बनेगा, तो इसके लिए आपको एंथैल्पी पता करना है। चलिए, इस रिएक्शन की एंथैल्पी आपको पता करना है। तो भैया आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आपको क्या पता है? एंथैल्पी अगर निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। प्रोडक्ट में कौन है? बेंजीन है, बेंजीन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन माइनस रिएक्टेंट में कौन है? रिएक्टेंट में कौन है? रिएक्टेंट में कौन है?
इथाइन, इथाइन या एसिटिलीन कितना है 3 मॉलिक्यूल, 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन C2H2 एसिटिलीन। चलिए आ गई आपकी रिएक्शन, आ गई आपकी रिएक्शन। इसके लिए एंथैल्पी पता करना है। बेंजीन के लिए कितना दिया है 85 दिया हुआ है, लिख दिया मैंने माइनस 3 इंटू 230, ये आप गया आपका आंसर माइनस 3 इंटू 230, सब प्लस में है तो 85 माइनस 690 हो जाएगा ये, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो अपन आ जाएगा अपना 605 माइनस 605 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। देखो निगेटिव आंसर तो पॉजिटिव ही मिलता है आपको, आंसर शुड बी माइनस 605 किलो जूल पर मोल। आइए माइनस 605 किलो जूल पर मोल। कोई डर, कोई घबराहट इस क्वेश्चन में होनी तो नहीं चाहिए अभी तक। माइनस 605 किलो जूल पर मोल, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। माइनस 605 किलो जूल पर मोल, सिंपल क्वेश्चन है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना F2 रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ, 2HF और क्लोरीन बनता है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही होगा, कितना दिया हुआ है 352 किलो जूल। एंथैल्पी, इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है आपको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है HF का इतना, HF का इतना दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, आप बताइए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl बताइए। चलिए अब अपन सेम वही बात करते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन अपने को HCl के लिए पता करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन पता करना है, तो हम क्या बोलते हैं एंथैल्पी, हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में निकालें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो, बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूं भैया ताकि रट जाए, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट में कौन दिया हुआ है, प्रोडक्ट में कौन दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF, 2 टाइम्स इसका करेंगे, किसका HF का 2 टाइम्स करेंगे, प्लस कौन दिया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन, ये आपके प्रोडक्ट थे, ये आपके क्या थे प्रोडक्ट थे, माइनस रिएक्टेंट में कौन कौन है, रिएक्टेंट में कौन कौन है, प्रोडक्ट में यहां क्लोरीन होगा, सॉरी क्लोरीन है, रिएक्टेंट में कौन कौन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको पता करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको पता करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्लोरीन का ये दिया हुआ है, और प्लस आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 2 टाइम्स ऑफ HCl, ये आपको पता करना है, ये आपको पता करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं HF का कितना दिया हुआ, HF का कितना दिया है माइनस 2 इंटू माइनस 268.3। चलिए सर अब आप बताइए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन कितनी होती है, बोलो जी बोलो, कितनी होती है, 0 होती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के वीडियो में अपन ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। चलिए माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, फ्लोरीन का इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट कितनी होती है 0, प्लस अपने को यही तो पता करना है HCl का, तो 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl अपने को पता करना है, ये अपने को पता करना है। और एंथैल्पी इस रिएक्शन की कितनी दी हुई थी माइनस 352.18, ये एंथैल्पी अपने पास गिवन है। चलिए पता करते हैं 352.18 को ऐसा का ऐसा लिखा, 268.3 इंटू 2 करें, 268.3 इंटू 2, ये आ गया 536.6, पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आई। चलिए जी माइनस 0 हो गया और ये माइनस आया, तो 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl अपने को पता करना है। इसको मैं इधर लाया, 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl अपने को पता करना है, ये माइनस 536.6 प्लस 352.18। चलिए माइनस करके देखते हैं, माइनस 536.6 प्लस 352.18, ये आ गया 184 माइनस 184.42 डिवाइड बाय 2, ये आएगा आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। कर दो 184.42 डिवाइड बाय 2, ये आ गया माइनस 92.21। दिस शुड बी योर आंसर, माइनस 92.21 किलो जूल पर मोल। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, पर मोल के लिए मैंने निकाल दिया। आ जाइए
आ जाइए, सिंपल है, बोलो प्रैक्टिस बन रही है या नहीं? अरे भैया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लेक्चर मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं ताकि तैयारी बहुत परफेक्ट हो जाए, ताकि तैयारी बहुत परफेक्ट हो जाए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, उठाइएगा पेपर, आपको पता चल जाएगा। अभी जैसे अपन ने नीट का पेपर डिस्कस करा था ना, और बताया था, जेई का पेपर अपन ने बताया था कि बेटा एज इट इज क्वेश्चन मेरे इससे उठ के आते हैं, गारंटी लेते हैं ना अपन, वैरायटी इतनी कवर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पास दिया हुआ गिवन टू प्रोसेसेस, हाफ P4 3Cl2 के साथ रिएक्शन करके 2PCl3 बना रहा है, डेलेच इतना दिया हुआ है, ठीक है। PCl3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके PCl5 बना रहा है, डेलेच इतना दिया हुआ है। तो पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन PCl5 के लिए निकालो। जो पूछा उसको अपन ने लिखा 1 मोल PCl5 चाहिए मुझे। किससे बनेगा? फास्फोरस से। फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है, लेकिन मुझे एक फास्फोरस चाहिए तो 1/4 करा मैंने, ठीक है। इसके अलावा क्लोरीन Cl2, ठीक है सर। इसके अब Cl2 चाहिए, लेकिन मेरे पास इधर 5 हैं, तो मैंने इधर क्या कर दिया, 5/2 कर दिया। 2 से 2 कट जाएगा तो 5Cl हो जाएंगे। चलिए ये अपना टारगेट है, ये अपना टारगेट है, ये अपना क्या है, एम है। इस एम को प्राप्त करने के लिए, इस एम को प्राप्त करना है तो अपने पास कुछ रिएक्शन दी हुई है, कुछ रिएक्शन दी हुई है। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? सबसे पहले अपने को चाहिए PCl5। PCl5 ये एज इट इज दिया हुआ है, एज इट इज दिया है, तो अपन ने इस रिएक्शन को ऐसा कैसा लिखा, PCl3, ठीक है। Cl2 गैस के साथ, Cl2 गैस के साथ कन्वर्ट हो रहा है PCl5 में, ठीक है। चलिए डेलेज कितना दिया हुआ है, डेलेज कितना दिया हुआ है अपने को, डेलेज दिया हुआ है -137 किलो जूल, ये दिया हुआ है। मुझे किस साइड चाहिए था? PCl5 राइट हैंड साइड चाहिए था, मैंने राइट हैंड साइड लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे क्या चाहिए? P4 चाहिए, P4 चाहिए, चलो जी P4 चाहिए, लेकिन मुझे P4 चाहिए 1/4, तो मैंने इधर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 P4, चलो ठीक है। फिर इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/2 Cl2, ठीक है। चलो इधर भी मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 2 कट गया, ये मेरा हो गया PCl3। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी हो गया -635 डिवाइड बाय 2 किलो जूल। क्या मेरा टारगेट प्राप्त हो गया? मुझे क्या मेरा टारगेट प्राप्त हो गया? देखिए मेरा टारगेट प्राप्त हुआ या नहीं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। PCl3 से PCl3 कट गया, 3/2 प्लस 1 कितना हो गया, 5/2 मेरे पास मिल गया, 1/4 P4 प्लस 5/2 Cl2, 5/2 Cl2 कन्वर्ट हो गया किसमें, PCl5 में, PCl5 में। और इस रिएक्शन के लिए डेल H अपन पता कर लेते हैं, -137 प्लस -635/2 अगर अपन करें, -635/2 अपन पता करें तो देखते हैं -635/635 डिवाइड बाय 2, ये आ गया अपना 317.5। चलिए अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आंसर आ रहा है? -137 -317.5, ये आ गया 454.5, -454.5 किलो जूल पर मोल। तो -454.5 किलो जूल पर मोल, तो आंसर होगा बी। क्या होगा? बी आंसर। जल्दी आइए, किलो जूल पर मोल, आंसर होगा बी। क्लियर है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप देख पा रहे हैं ब्यूटी, जहां माइनस का आंसर होता है वहां प्लस का आंसर भी जरूर होता है, जहां माइनस का आंसर होता है वहां प्लस का आंसर भी जरूर होता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ जाएं। चलिए जी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन अपन देखते हैं। कंबशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हाइड्रोजन जितना भी होता है वाटर में कन्वर्ट होता है, तो मैंने इधर रख दिया हाफ O2। चलिए ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन करना है, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? C6H12 होता है। कंबशन करा अपन ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बैलेंस नहीं कर रहे हैं। 6CO2 कार्बन जितना भी है CO2 में, जितने हाइड्रोजन है H2O में, तो 6H2O। चलो देखो, 6 2 12 और 6 18 मतलब इधर 9 ऑक्सीजन। चलो 9 ऑक्सीजन, ठीक है सर। और क्या है? साइक्लोहेक्सीन C6H10 होता है। तो जितने भी कार्बन है वो CO2 बना के निकल गए, जितने भी ऑक्सीजन है वो H2O बना के निकल गए। अब ऑक्सीजन को अगर अपन बैलेंस करने की बात करें तो 6 2 12 5 17 मतलब 17/2
17/2, ये अपना हो गया। अब पूछ क्या रहा है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। एम अपना क्या है समझना, ये तो गिवन था, ये तो गिवन था, ये तो गिवन था, ये तो गिवन था। अब है अपने पास हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, भैया थोड़े कान फटे ना, सोना नहीं है इसीलिए। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन होता है C6H10। अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं साइक्लोहेक्सीन को, तो ये है मेरा साइक्लोहेक्सीन, क्या है मेरा साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। अब मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, तो हाइड्रोजन जोड़नी पड़ेगी, इसे कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। मेरा क्या बन गया, C6H12 बन गया, क्या बन गया, C6H12 बन गया। ये मेरा एम है, ये मेरा एम है, ये मेरा एम है। इस एम को प्राप्त करने के लिए मेरे पास ये दिया हुआ है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, तो मेरे पास क्या बन रहा है, साइक्लोहेक्सेन बन रहा है, ये मेरे पास दिया हुआ है। चलिए, क्या मुझे C6H10 लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, यस सर। अब अपन टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं, किसको अचीव करने जा रहे हैं, टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं। कैसे अचीव करें, ध्यान दीजिएगा। C6H10 मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, 1 मोल चाहिए, मैंने लिख दिया C6H10 प्लस 17/2 O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 6CO2 प्लस 5H2O में, ठीक है। दूसरा मुझे हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड ही चाहिए, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड प्लस हाफ O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में, ठीक है। अगली चीज, मुझे C6H12 राइट हैंड साइड चाहिए, तो मैंने लिखा है इधर 6CO2 प्लस 6H2O कितना किस में कन्वर्ट हो रहा है, C6H12 प्लस 9O2। चलिए, ये कितना कितना दिया हुआ था, ये दिया था -241, ठीक है। फॉर साइक्लोहेक्सेन कितना दिया था, -3920, और इसके लिए कितना दिया था, -3800। किसमें चेंज करा है अपन ने, C6H10 अपने को ऐसा का ऐसा चाहिए था, मैंने लिख दिया -13800, ठीक है। हाइड्रोजन मुझे ऐसा का ऐसा चाहिए था, मैंने लिख दिया -241, और मुझे क्या चाहिए था, जो C6H12 वाली कहानी है उसको मैंने बदल के उस साइड ले गया, मतलब ये हो गया +3920, ये मेरी कहानी हो गई, ये मेरी कहानी हो गई। अब अपने जो टारगेट है उसको पकड़ के चलो, टारगेट जो है उनको पकड़ के चलो। टारगेट कौन कौन है, C6H10, बाकी सब काट दो, और हाइड्रोजन अपना टारगेट है 6CO2 से 6CO2 कट गया, 6H2O से 5 और 1 6H2O कट गया, और अपने को चाहिए था हाइड्रोजन चाहिए था, और इधर 17/2 और ये 9 से 9O2 कट गया। चलिए, अपने पास आ गया C6H10 प्लस H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, C6H12 में कन्वर्ट हो रहा है, -3800 -241 प्लस 3920, जो आएगा वो अपना आंसर होगा। चलो चेक कर लेते हैं, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। -3800 -241 प्लस 3920, ये आ गया -121 किलोजूल पर मोल। आंसर शुड बी ए। आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आइए जल्दी, एंथैल्पी की हमने वाट लगा डाली, पूरे क्वेश्चन कर डाले, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं कर डाले। कुछ भी क्वेश्चन पूछे ना डरेंगे ना घबराएंगे। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्मोडायनामिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसेस। कुछ बच्चे बोलते थे सर प्रैक्टिस नहीं हो रही, थोड़ा वक्त दो, होगी प्रैक्टिस। चलिए जी, नेक्स्ट है अपनी कहानी। गिवन दैट, कुछ दिया हुआ है, 2 आयरन सॉलिड 3/2 O2 की प्रेजेंस में Fe2O3 बना रहे हैं, कुछ एंथैल्पी दी हुई है समथिंग। मैग्नीशियम हाफ O2 की प्रेजेंस में MgO बना रहे हैं, कुछ एंथैल्पी दी हुई है समथिंग। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, आपका टारगेट है 3 Mg प्लस Fe2O3 कन्वर्ट हो रहा है 3 MgO प्लस 2 Fe में। चलिए, ये अपना एम है, इस एम को प्राप्त करने के लिए ये रिएक्शन दी हुई है। कितने Mg दिए हैं एम में, 3, और यहां कितना दिया है, 1 दिया है, तो अपन ने इधर मल्टीप्लाई करा इस रिएक्शन में। 3 Mg टारगेट प्राप्त करने जा रहे हैं अपन, 3 Mg कर दिया अपन ने इधर, प्लस 3/2 O2 कर दिया अपन ने इधर, 3/2 O2 कर दिया अपन ने इधर। कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 3 MgO में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए एंथैल्पी -140.2 थी, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से।
अब मुझे Fe2O3 लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। चलिए तो मैंने इधर लाया लेफ्ट हैंड साइड Fe2O3 को। Fe2O3 को किस में गया, सिंगल चाहिए था, सिंगल ही है, 2Fe में गया, 2Fe में गया, और किस में गया, 3/2O2 में गया, 3/2O2 में गया। ये कितना हो गया, प्लस 193 प्लस 193.4। अब मैं अगर बात करूं मेरी रिएक्शन की फाइनल की, क्या मेरा एम मिल पा रहा है, 3/2O2 से 3/2O2 कट गया, यस सर कट गया। क्या मेरा एम मिला, 3 mg मिल गया, यस सर मिल गया। Fe2O3 मिल गया, यस सर मिल गया। किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2Fe में, यस सर हो रहा है। और किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 MgO में, यस सर हो रहा है। क्या बना आपका 140.2 इंटू 3। चलो देखते हैं, 140.2 इंटू 3 420.6, ये आया आपका 420.6 प्लस 193.4। चलो देखते हैं, -420.6 प्लस 193.4, ये आ गया -227.2 किलो जूल। तो आंसर शुड बी, देखो कितने पास दिए, -227.2 किलो जूल। आंसर शुड बी ए, 227.2 किलो जूल। यस, आंसर शुड बी ए। आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। जल्दी आइए, आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2 कार्बन सॉलिड प्लस 2O2 कन्वर्ट हो रहा है 2CO2 में। एंथैल्पी कुछ दी है, हाइड्रोजन गैस हाफ O2H2O में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ एंथैल्पी दी है। C2H2 5/2 O2 की प्रेजेंस में 2CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो रहा है, एंथैल्पी दी हुई है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन आपको पता करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन पता करना है। एम पहले पता करो क्या है, एम क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन मतलब C2H2 का फॉर्मेशन आपको करना है। किससे करोगे, 2 कार्बन ग्रेफाइट या सॉलिड स्टेट में ले लेते हैं और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में ले लेते हैं। ये आपका एम है, इसे प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, ये रिएक्शन आपको दी हुई है, इसके लिए एंथैल्पी आपको पता करनी है। चलो जी निकाल के देखते हैं कैसे प्राप्त करेंगे, टारगेट को कैसे अचीव करेंगे। क्या आपने को कार्बन सॉलिड, 2 कार्बन सॉलिड, यस सर दिया है, इसको एज इट इज लिख दो। 2 कार्बन सॉलिड प्लस 2O2 गैस, O2 गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2CO2 गैस में, 2CO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसी की ऐसी कहानी, -787 किलो जूल। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एज इट इज दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। -286 ऐसा का ऐसा आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इथाइन इस साइड चाहिए, 1 ही मोल चाहिए, तो मैंने इसको बदल दिया। मेरा आ गया इधर 2CO2 प्लस H2O इधर क्या चला गया मेरा, C2H2 और क्या चला गया मेरा 5/2O2। रिएक्शन बदली, साइन बदला, प्लस 13.01 किलो जूल। चलिए मेरा एम आया क्या, देखो मैं सबको कैंसिल करता हूं, सबको कैंसिल करता हूं। मेरे पास हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन चाहिए, ये दोनों चाहिए था, और मुझे CO2 नहीं चाहिए, तो CO2 से CO2 कट गया। H2O नहीं चाहिए, H2O से H2O कट गया। मुझे वाटर नहीं चाहिए, तो 2 और 1/2 5/2O2 कट गया। मेरे पास टारगेट आ चुका है, मेरे पास टारगेट क्या आ चुका है भैया, आपका 2 कार्बन सॉलिड प्लस H2 गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, C2H2 में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, C2H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। टारगेट क्या है, -787, इसकी एंथैल्पी -286 प्लस 1301। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं, -787 -286 प्लस 1301, ये आ गया आपका 228। आंसर शुड बी 228 किलो जूल में पूछा था, तो किलो जूल। देखो आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, सबके आंसर आएंगे, प्रैक्टिस करना बस। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सारी वैरायटी बस खत्म होने वाली है। दिस इज योर आंसर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी को। ये अपनी कहानी खत्म हुई एंथैल्पी और उस पे बेस्ड क्वेश्चन पे। कैसी लगी, काफी लंबी कहानी थी, लेकिन क्वेश्चन बनेंगे।
आप एक बार इन क्वेश्चन को कर लो, इसके बाद कोई भी आप फंडामेंटल बुक उठाना, आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन तो इतने में कवर हो जाएगी, आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, कोई एक फंडामेंटल बुक उठाना, सारे एंथैल्पी के क्वेश्चन बनेंगे, गारंटी दे रहा हूं ना मैं, सारे बनेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ये क्वेश्चन करने के बाद आपको एंथैल्पी के क्वेश्चन बने या नहीं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, मैग्नेट ब्रेन आपके लिए क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन लेके आ रहा है, जहां पे आपको हर चीज फ्री में प्रोवाइड की जाती है। लेकिन कई बार जो हम डेली बेसिस पे 11th और 12th के वीडियो, हम बाकी टीचर्स क्लास केजी से 12 तक के वीडियो डाल, इतने सारे वीडियो हो जाते हैं, कई बार हमको मिल नहीं पाते। बच्चों के कमेंट आते हैं, सर हमें वीडियो नहीं मिल रहा है, ये वो बहुत सारी चीजें। तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पे प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आपके क्या वीडियोज अरेंज है, या आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे www.magnetbrains.com पे, आपको दिख जाएगा कि यहाँ क्लास केजी से क्लास 12 तक की प्रॉपर प्लेलिस्ट अरेंज है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंगल क्लिक मारना है। मैं जैसे क्लास 11 12 दोनों ले रहा हूं, जैसे आप क्लास 11 पे सिंगल क्लिक मारेंगे, आपको मैं और सारे सब्जेक्ट टीचर जो क्लास 11 में अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। आप क्या करें, आप एक सिंगल क्लिक करें यहाँ पे, और जैसे ही करेंगे आपको चैप्टर 1 2 3 4 5 6 की प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको सिंगल क्लिक करना है किसी भी चैप्टर पे, और मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। इस तरीके से जो रिवॉल्यूशन हमने शुरू करा है, हमारा मोटो जो कि फ्री एजुकेशन का है आप तक प्रोवाइड करने का, ठीक है, वो हम कर रहे हैं। और एकदम क्वालिटी के साथ कर रहे हैं, एकदम प्रैक्टिस के साथ कर रहे हैं, एकदम जोश और जुनून के साथ कर रहे हैं। जिन लोगों को इनकी जरूरत है उन तक ये कहानी पहुंचाएं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस रिवॉल्यूशन का पार्ट बने। कमेंट सेक्शन में बताना है आज की बात की आपको ये कहानी कैसी लगी, क्या आप थर्मोडायनामिक्स का डर हटा चुके हैं। मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा, चिंता ना कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्या थर्मोडायनामिक्स का डर हट गया। अगर हट गया तो और जोश और जुनून के साथ अपन अगली क्वेश्चन सीरीज को लेके आएंगे। तो आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।